दर्द से भागने वाला मनुष्य कभी जीवन को पूरी तरह जान नहीं पाता, क्योंकि जिस द्वार से वह प्रकाश में प्रवेश कर सकता था उसी द्वार को वह अंधेरा समझकर बंद कर देता है। जिस पीड़ा से तुम बचना चाहते हो वही पीड़ा कई बार तुम्हारे भीतर छिपे उस सत्य को प्रकट करने आती है जिसे सुख के दिनों में तुम देख ही नहीं पाते। जब जीवन तुम्हारे सामने कोई कठिन क्षण रखता है, जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई सपना बिखर जाता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, या जब भीतर कोई खालीपन जन्म लेता है, तब मन तुरंत उससे दूर भागना चाहता है, क्योंकि मन को हमेशा आराम चाहिए, उसे चुनौती पसंद नहीं। उसे वह सब चाहिए जिसमें उसका पुराना ढांचा सुरक्षित रहे। लेकिन अस्तित्व तुम्हें केवल आराम देने के लिए नहीं आया है, अस्तित्व तुम्हें जगाने के लिए आया है। और जागरण अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारी पुरानी नींद टूटने लगती है। दर्द अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम दर्द के साथ क्या करते हो। अगर तुम उसे दुश्मन बना लेते हो, अगर तुम उससे लड़ने लगते हो, अगर तुम उसे दबाने लगते हो, तो वही दर्द धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी गांठ बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे शांत होकर देखते हो, अगर तुम उसके साथ बैठने का साहस करते हो, अगर तुम बिना किसी निर्णय के उसे समझने की कोशिश करते हो, तो वही दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जीवन में जो भी गहरा परिवर्तन आया है वह अक्सर किसी न किसी आंतरिक टूटन के बाद ही आया है। बीज को भी वृक्ष बनने से पहले टूटना पड़ता है। उसके भीतर छिपा हुआ जीवन तभी बाहर आता है जब उसका पुराना रूप समाप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर छिपी चेतना भी तब प्रकट होती है जब उसके झूठे सहारे गिरने लगते हैं। तुमने कभी देखा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता। वह बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने अस्तित्व की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब जीवन कोई ऐसा मोड़ ले आता है जहां बाहर के सहारे काम नहीं आते, तब पहली बार मनुष्य अपने भीतर देखना शुरू करता है। वह पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविक शक्ति क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, और क्या कोई ऐसा स्थान है मेरे भीतर जहाँ कोई तूफान पहुँच ही नहीं सकता। यही प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। दर्द इसलिए नहीं आता कि जीवन तुम्हें दंड देना चाहता है, दर्द इसलिए आता है क्योंकि जीवन तुम्हें उस जगह से आगे ले जाना चाहता है जहां तुम रुक गए हो। मनुष्य अक्सर अपनी आदतों, अपने विचारों, अपनी धारणाओं और अपनी पहचान की छोटी सी सीमा में कैद हो जाता है। वो सोचता है कि यही मैं हूं, यही मेरा संसार है, यही मेरी सुरक्षा है। लेकिन जीवन बार बार उन दीवारों को तोड़ता है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम केवल उतने नहीं हो जितना तुमने अपने बारे में सोच रखा है। तुम्हारे भीतर एक विशाल आकाश है, लेकिन तुमने स्वयं को एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा है। दर्द उस कमरे की खिड़की खोलने की प्रक्रिया है। जब कोई दुख आता है तो पहला भाव होता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। यह प्रश्न मन से आता है और मन हमेशा कारण खोजता है। लेकिन अस्तित्व कारणों से नहीं चलता, अस्तित्व परिवर्तन से चलता है। हर घटना तुम्हें कुछ दिखाने आती है। कभी वह तुम्हारी कमजोरी दिखाती है, कभी तुम्हारा मोह दिखाती है, कभी तुम्हारा अहंकार दिखाती है, और कभी तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति का परिचय कराती है। यदि तुम हर घटना से केवल शिकायत सीखते हो तो तुम उसी जगह खड़े रह जाते हो। लेकिन यदि तुम हर अनुभव से जागरूकता सीखते हो तो वही अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। दर्द के समय सबसे बड़ी आवश्यकता किसी उत्तर की नहीं बल्कि जागरूकता की होती है। मन तुरंत समाधान चाहता है। वह चाहता है कि दुख अभी समाप्त हो जाए, परेशानी अभी चली जाए, घाव अभी भर जाए। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें समय और समझ के अलावा कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। जैसे रात के बाद सुबह अपने समय पर आती है, वैसे ही भीतर का प्रकाश भी अपनी गति से प्रकट होता है। जल्दी करने वाला मन अक्सर और अधिक उलझ जाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने दुख को देखना सीख लेता है, वह धीरे धीरे पाता है कि दुख उतना बड़ा नहीं था जितना उसके डर ने उसे बना दिया था। दर्द का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर ले जाता है। जब सब कुछ बाहर अच्छा होता है तो तुम बाहर की दुनिया में खोए रहते हो, लेकिन जब बाहर कुछ टूटता है तब भीतर लौटने का अवसर मिलता है।
तुम पहली बार अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को देखते हो, अपनी बेचैनियों को देखते हो। तुम्हें दिखाई देने लगता है कि दुख केवल घटना में नहीं है, दुख उस घटना के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया में भी है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर देखने का ढंग अलग होता है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शांति का स्पर्श पा लिया है, उसके लिए कठिनाइयां भी एक साधना बन जाती हैं। वह जीवन से यह अपेक्षा नहीं करता कि सब कुछ उसके अनुसार चले। वह जानता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आता है वह जाएगा, जो बनता है वो मिटेगा, जो मिलता है वो कभी न कभी अलग होगा। इस सत्य को स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ मित्रता करना है। और जब मन वास्तविकता से लड़ना छोड़ देता है, तब भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है। अधिकतर मनुष्य दुख से इसलिए परेशान नहीं होते कि दुख आया है, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि दुख उनकी कल्पना के अनुसार नहीं आया। उन्होंने जीवन के लिए कुछ योजनाएं बनाई थीं, कुछ उम्मीदें बनाई थीं, कुछ सपने सजाए थे, और जब जीवन ने अलग रास्ता चुना तो उनका मन टूट गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद जीवन का अपना एक गहरा ज्ञान है? शायद जो टूट रहा है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। शायद जो छूट रहा है वह तुम्हें किसी और गहरे अनुभव के लिए तैयार कर रहा है। मनुष्य अक्सर केवल परिणाम देखता है, लेकिन जीवन पूरी यात्रा देखता है। तुम केवल एक क्षण को देखते हो, लेकिन अस्तित्व पूरी कहानी को जानता है। इसलिए कभी कभी जो घटना तुम्हें उस समय विनाश जैसी लगती है, वही बाद में तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। कई बार खोना ही पाना बन जाता है, कई बार अकेलापन ही आत्म खोज का द्वार बन जाता है, कई बार टूटना ही तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति को जन्म देता है। दर्द को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम दर्द नहीं हो। तुम्हारे भीतर दर्द का अनुभव हो रहा है, लेकिन तुम स्वयं वह अनुभव नहीं हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। कभी दुख का बादल होता है, कभी खुशी का बादल होता है, कभी डर का बादल होता है, कभी प्रेम का बादल होता है, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा स्थान है जो हर अनुभव का साक्षी है। जब तुम उस साक्षी को पहचानना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे दर्द की पकड़ कमजोर होने लगती है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कहेगा कि इस पीड़ा को खत्म करो, इससे दूर भागो, इसे भूल जाओ। लेकिन कुछ चीजें भूलने से समाप्त नहीं होती। जिन्हें तुम दबाते हो वे किसी और रूप में वापस आती हैं। दबा हुआ दुख भीतर छिपकर तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी सोच को प्रभावित करता रहता है। इसलिए आवश्यकता भूलने की नहीं, समझने की है। जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो, उससे तुम्हारी गुलामी समाप्त होने लगती है। अपने दुख के साथ बैठना सीखो, उसे बिना नाम दिए, बिना अच्छा बुरा कहे बस देखो। देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी भावनाएं गुजर रही हैं। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम दुख के बीच भी एक शांत स्थान में मौजूद हो। वही स्थान तुम्हारा वास्तविक घर है। वहीं से जीवन को देखना सीखना है। कठिन समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, वह तुम्हारी चेतना को आमंत्रित करता है। वह पूछता है कि क्या तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार जीते हो, या तुम्हारे भीतर कोई ऐसी स्वतंत्रता है जो परिस्थितियों से बड़ी है। जब तक तुम्हारी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर है, तब तक तुम्हारा जीवन हमेशा डर में रहेगा, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलने वाली है। लेकिन जब तुम्हारा संबंध अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है, तब जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें हिला नहीं पाते। दर्द को स्वीकार करना निष्क्रिय होना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम वास्तविकता को पहले स्वीकार करते हो, फिर सही दिशा में कदम उठाते हो। जो व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है, उसके पास परिवर्तन के लिए शक्ति नहीं बचती। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति को समझता है, वह अपनी ऊर्जा को जागरूक कर्म में बदल देता है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, जीवन तुम्हें उस रूप से मुक्त करने आता है जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक भाग हटाता है ताकि सुंदर मूर्ति प्रकट हो सके,
वैसे ही जीवन भी तुम्हारे भीतर से अनावश्यक परतें हटाता है। कभी यह प्रक्रिया दर्दनाक लगती है क्योंकि तुम उन परतों को ही अपना अस्तित्व समझ बैठे थे, लेकिन जब वे हटती हैं तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई सुंदरता का अनुभव होता है। दर्द से गुजरना पड़ेगा क्योंकि बिना गुजरे कोई पार नहीं जा सकता। नदी को भी समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ते के पत्थरों से गुजरना पड़ता है। जीवन में भी जो व्यक्ति हर कठिनाई से बचना चाहता है वह कभी अपनी गहराई को नहीं जान पाता। गहराई हमेशा अनुभवों से आती है और अनुभव केवल आराम से नहीं बनते। कुछ अनुभव आंसुओं से बनते हैं, कुछ प्रतीक्षा से, कुछ अकेलेपन से, और कुछ उन क्षणों से जब लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन याद रखना, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं बचा, उसी क्षण भीतर का वास्तविक सहारा प्रकट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्योंकि जब बाहर के हाथ छूट जाते हैं तब भीतर की शक्ति दिखाई देती है, और यही दर्द का सबसे बड़ा उपहार है। यह तुम्हें तुम्हारे स्वयं से मिलाने आता है। जब मनुष्य दर्द के सामने खड़ा होता है तब उसके भीतर एक बहुत गहरी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ वह वास्तविकता होती है जो घट चुकी होती है, और दूसरी तरफ उसका मन होता है जो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही संघर्ष पीड़ा को और अधिक गहरा बना देता है। घटना जितनी चोट नहीं देती, कई बार उससे अधिक चोट उस विरोध से पैदा होती है जो मन घटना के साथ करता है। मन कहता है यह नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी अस्वीकार के कारण भीतर अशांति का जन्म होता है। जो है उसके साथ लड़ने वाला मन कभी विश्राम नहीं पा सकता, क्योंकि वह हर क्षण वास्तविकता से युद्ध कर रहा होता है। जीवन को समझने का पहला कदम यही है कि जो घट रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना सीखा जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर परिस्थिति पसंद आनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अन्याय के सामने चुप हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि पहले अपने भीतर की हलचल को देखो। जब भीतर का तूफान शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेता है। अशांत मन केवल प्रतिक्रिया करता है, जागरूक मन उत्तर देता है। दोनों में बहुत अंतर है। प्रतिक्रिया हमेशा अतीत की आदतों से आती है, लेकिन उत्तर वर्तमान की समझ से आता है। दर्द के समय मनुष्य अक्सर अपने घावों से अपनी पहचान बना लेता है। वह कहने लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा जीवन कठिन है। धीरे धीरे यह विचार इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति भूल जाता है कि वह दुख का अनुभव कर रहा है। वह स्वयं दुख नहीं है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम स्वयं को अपने दुख से अलग देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनती है जहां से परिवर्तन संभव होता है। लेकिन जब तुम दुख को ही अपनी पहचान बना लेते हो तब मुक्ति का रास्ता बंद हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह बाहरी घटनाओं को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेता है। किसी ने सम्मान दिया तो वह खुश हो गया, किसी ने अपमान किया तो वह टूट गया, किसी ने प्रेम दिया तो उसे जीवन सुंदर लगा, किसी ने दूरी बना ली तो उसे सब कुछ खाली लगने लगा। इसका अर्थ है कि उसकी आंतरिक स्थिति की चाबी दूसरों के हाथ में है। ऐसा व्यक्ति हमेशा असुरक्षित रहेगा, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है। जो व्यक्ति बदलती हुई चीजों में स्थायी सहारा खोजता है उसे बार बार पीड़ा का अनुभव होगा। दर्द तुम्हें यह देखने का अवसर देता है कि तुम्हारी निर्भरता कहां कहां है। जब कोई सहारा टूटता है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम वास्तव में किस चीज पर टिके हुए थे। कई बार हम प्रेम नहीं करते, हम पकड़ बनाते। कई बार हम संबंध नहीं जीते, हम अपेक्षाओं का जाल बुनते हैं। फिर जब सामने वाला हमारी कल्पना के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें दुख होता है। लेकिन दुख का कारण केवल दूसरा व्यक्ति नहीं होता। दुख का कारण वह भ्रम भी होता है जिसमें हमने दूसरे को अपनी खुशी का स्रोत मान लिया था। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। जहां पकड़ है वहां डर होता है, जहां डर है वहां पीड़ा होती है। यदि तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को खोने के डर में जी रहे हो तो तुम अभी प्रेम के वास्तविक अर्थ से दूर हो। प्रेम में अपनापन होता है,
लेकिन स्वामित्व नहीं। प्रेम में निकटता होती है लेकिन गुलामी नहीं। प्रेम में आनंद होता है लेकिन भय नहीं। और यह समझ तभी आती है जब मन भीतर से जागना शुरू करता है। दर्द कई बार हमारे भ्रमों को तोड़ने आता है। हम अपने बारे में बहुत कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, हम हमेशा सही हैं। लेकिन जीवन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां लाता है जहां हमारे सारे विचार कमजोर पड़ जाते हैं। यही क्षण वास्तव में मूल्यवान होते हैं, क्योंकि यहीं से अहंकार में दरार आती है। अहंकार हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लेकिन जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी धुन में बहता है। जब अहंकार टूटता है तब पहली बार विनम्रता जन्म लेती है। विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता का अर्थ है कि तुम जीवन के सामने खुले हो। तुम यह स्वीकार कर सकते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम यह समझ सकते हो कि अस्तित्व तुमसे बड़ा है। यही समझ मन को हल्का कर देती है। जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है वह हमेशा तनाव में रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जागरूकता के साथ जीवन के प्रवाह में चलना सीखता है, उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। दर्द के समय सबसे कठिन कार्य है स्वयं के साथ रहना। मनुष्य अकेलेपन से डरता है, क्योंकि अकेलेपन में उसे अपने विचारों की आवाज सुनाई देने लगती है। बाहर की भीड़ कई बार भीतर की आवाज को दबा देती है। लोग काम में व्यस्त रहते हैं, मनोरंजन में खोए रहते हैं, बातचीत में डूबे रहते हैं, ताकि उन्हें अपने भीतर की बेचैनी का सामना न करना पड़े। लेकिन जब जीवन उन्हें अकेला छोड़ देता है, तब उनके सामने उनका अपना मन खड़ा हो जाता है। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा शुरू हो सकती है। यदि तुम भाग गए तो वही पुराने चक्र दोहरते रहेंगे। लेकिन यदि तुम ठहर गए, अपने भीतर उतर गए, अपने डर को देखा, अपनी पीड़ा को समझा, तो धीरे धीरे भीतर एक नई चेतना जागने लगती है। तुम्हें अनुभव होने लगता है कि अकेलापन उतना भयानक नहीं था जितना मन ने बना रखा था। अकेलेपन के पीछे एक गहरा मौन छिपा है, और उसी मौन में स्वयं की अनुभूति होती है। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां भीतर का शोर कम होने लगता है, जहां विचार आते जाते रहते हैं लेकिन तुम उनसे चिपकते नहीं, जहां भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम उनमें बहते नहीं, जहां जीवन की घटनाएं घटती हैं लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी मौजूद रहता है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें दुख के पार ले जाता है। दर्द को समाप्त करने की जल्दी मत करो, पहले उसे समझो, क्योंकि जिस चीज को तुम समझ लेते हो उसका भय समाप्त होने लगता है। अंधेरे कमरे में रखा हुआ सामान डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है सब स्पष्ट हो जाता है। दुख भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे बिना देखे केवल महसूस करते हो, वह बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब तुम जागरूक होकर उसे देखते हो तो पता चलता है कि उसके भीतर भी कई परतें हैं। कुछ दुख वर्तमान के होते हैं, कुछ अतीत की स्मृतियों से आते हैं, कुछ अधूरी इच्छाओं से, कुछ उन धारणाओं से जिन्हें तुमने सच मान लिया है। अपने भीतर की इन परतों को देखना ही आत्म समझ की शुरुआत है। तुम जितना स्वयं को समझते जाते हो उतना ही जीवन सरल होता जाता है, क्योंकि फिर तुम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कम करते हो और अपने देखने के तरीके को बदलना शुरू करते हो। यही वास्तविक क्रांति है। संसार वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। एक जागरूक व्यक्ति भी दर्द से गुजरता है, लेकिन उसका संबंध दर्द से अलग होता है। वह दर्द को जीवन का हिस्सा मानता है, शत्रु नहीं। जैसे दिन के साथ रात आती है, जैसे अतु बदलती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वह जानता है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है, इसलिए वह किसी भी अनुभव से पूरी तरह बंधता नहीं। वह आनंद में भी सजग रहता है और दुख में भी सजग रहता है। सच्ची स्वतंत्रता यही है कि परिस्थिति बदलने पर तुम्हारी चेतना न बदले। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक शांत केंद्र बना रह सकता है। यह केंद्र किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, यह स्वयं को देखने से मिलता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन ने जो भी दिया वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था।
दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, वह तुम्हारे भीतर छिपे उस हिस्से को जगाने आया है जो अभी सोया हुआ है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिन अनुभव चेतना को परिपक्व करते हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई से कुछ सीख लेता है, वह धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि फिर छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं कर पाती। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आते हैं। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो केवल दुख के नहीं होते, वे पुराने बोझ को बहा कर ले जाते हैं। कुछ अकेलेपन ऐसे होते हैं जो सजा नहीं होते, वे स्वयं से मिलने का निमंत्रण होते हैं। और जब तुम पहली बार यह समझ लेते हो कि दर्द केवल बाहर की घटना नहीं बल्कि भीतर जागने का अवसर है, तब तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब तुम जीवन से यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछना शुरू करते हो कि इस अनुभव के माध्यम से मुझे क्या देखना है, क्या सीखना है, और मेरे भीतर कौन सा नया द्वार खुलना चाहता है। यही प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब मनुष्य दर्द को समझने की यात्रा पर आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसे यह दिखाई देने लगता है कि पीड़ा केवल बाहरी परिस्थितियों से पैदा नहीं होती, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई धारणाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं से भी जन्म लेती है। बाहर की घटना तो केवल एक चिंगारी होती है, लेकिन भीतर पहले से जमा हुआ बहुत कुछ उस चिंगारी से जल उठता है। किसी के शब्द हमें चोट पहुंचा देते हैं, किसी का व्यवहार हमें दुखी कर देता है, किसी परिस्थिति का बदल जाना हमें बेचैन कर देता है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि चोट केवल घटना से नहीं लगी, चोट उस छवि को लगी है जिसे हमने अपने बारे में बना रखा था। मनुष्य अपने चारों ओर एक अदृश्य संसार बना लेता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, उसे सम्मान दें, उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार रहें। लेकिन जीवन किसी की योजनाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जीवन एक स्वतंत्र प्रवाह है। जो इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है, उसके भीतर सहजता आती है। और जो जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता है, वह लगातार संघर्ष में रहता है। दर्द का एक बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके हाथ में हो। वह भविष्य को निश्चित करना चाहता है, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है, परिणामों को अपने अनुसार बनाना चाहता है। लेकिन जीवन का सौंदर्य ही यही है कि इसमें अनिश्चितता है। अगर सब कुछ पहले से तय होता, अगर हर पल तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता, तो शायद जीवन में कोई खोज, कोई आश्चर्य, कोई विकास संभव ही नहीं होता। अनिश्चितता ही तुम्हें जागरूक बनाती है। जब तक सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब तक तुम सोए हुए रह सकते हो। लेकिन जब कोई परिस्थिति तुम्हारी इच्छा के विपरीत जाती है, तब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं। वही प्रश्न तुम्हें गहराई में ले जाते हैं। इसलिए कठिन समय को केवल दुर्भाग्य मत समझो। कई बार वही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें वह सिखाते हैं जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। मनुष्य अक्सर अपने घावों को पकड़े रहता है। वह बार बार पुराने दुखों को याद करता है, पुराने अपमानों को दोहराता है, पुराने अनुभवों को अपने वर्तमान पर छाया की तरह फैलने देता है। वह सोचता है कि वह अतीत को याद कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसी पीड़ा को फिर से जीवित कर रहा होता है। अतीत केवल स्मृति है, लेकिन जब तुम उसे बार बार भावनाओं से जोड़ते हो, तो वह वर्तमान की वास्तविकता पर प्रभाव डालने लगता है। छोड़ना सीखना जीवन की सबसे बड़ी कलाओं में से एक है। छोड़ने का अर्थ भूल जाना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है कि तुम अनुभव को समझ लेते हो और फिर उसे अपने ऊपर शासन करने की अनुमति नहीं देते। जो बीत गया वह तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपने अतीत से बहुत बड़े हो। तुम्हारे भीतर हर क्षण नया जन्म लेने की क्षमता है। दर्द के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधेरे हिस्सों से मिलाता है। तुम उन भावनाओं को देखते हो जिन्हें तुमने वर्षों से छिपाया हुआ था। तुम्हें अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी ईर्ष्या दिखाई देती है, अपनी असुरक्षाएं दिखाई देती हैं, अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। और मनुष्य को स्वयं की कमजोरियों को देखना बहुत कठिन लगता है,
इसलिए वह दूसरों की गलतियां देखने में अधिक रुचि रखता है, लेकिन अपने भीतर देखने से बचता है। लेकिन जो व्यक्ति साहस के साथ अपने भीतर उतरता है, उसके लिए यही अंधेरा प्रकाश का मार्ग बन जाता है, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो उससे मुक्त होने की संभावना पैदा हो जाती है। अज्ञान वहीं तक रहता है जहां तक देखने की रोशनी नहीं पहुंचती। जैसे कमरे में अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही भीतर का भ्रम केवल जागरूकता की अनुपस्थिति है। अपने दुख को देखने के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए, क्योंकि मन कई बार स्वयं को धोखा देता है। वह अपनी पीड़ा का कारण बाहर खोजता है। वह कहता है कि मेरी बेचैनी का कारण दूसरा व्यक्ति है, मेरी अशांति का कारण परिस्थितियां हैं, मेरी उदासी का कारण दुनिया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत होकर अपने भीतर देखता है, तब उसे पता चलता है कि बाहर की घटनाएं केवल अवसर थीं, असली जड़ तो भीतर थी। यह समझ आ जाना बहुत बड़ी मुक्ति है, क्योंकि यदि समस्या केवल बाहर है तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन यदि तुम देखते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी धारणाएं और तुम्हारा देखने का तरीका भी इसमें शामिल है, तो परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने भीतर काम करना शुरू करते हो। जीवन में दर्द इसलिए भी आता है ताकि तुम्हें यह समझाया जा सके कि बाहरी उपलब्धियां अंतिम सत्य नहीं है। मनुष्य वर्षों तक धन, प्रतिष्ठा, पहचान और सफलता के पीछे दौड़ता रहता है। वह सोचता है कि जब यह सब मिल जाएगा तब उसे पूर्ण शांति मिलेगी। लेकिन कई बार सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है, क्योंकि बाहरी चीजें सुविधा दे सकती हैं, लेकिन भीतर की शांति नहीं दे सकती। भीतर की शांति तब आती है जब व्यक्ति स्वयं के साथ मित्रता करना सीखता है, जब उसे अकेले बैठने में डर नहीं लगता, जब उसे अपनी ही उपस्थिति पर्याप्त लगने लगती है, जब वह दूसरों से प्रेम करता है लेकिन अपनी पूर्णता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। यही परिपक्वता है। दर्द तुम्हें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। जब तुम्हारे सहारे टूटते हैं, तब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़ता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिसके सहारे को तुम अपनी शक्ति समझ रहे थे, वह केवल आदत थी। वास्तविक शक्ति तो हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद थी। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अकेले रह जाने का भय। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए अकेलापन खालीपन नहीं रहता, वह एक गहरा विश्राम बन जाता है। वहां कोई शोर नहीं होता, कोई अभिनय नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वहां केवल तुम्हारी उपस्थिति होती है, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि जिसके लिए तुम बाहर भटक रहे थे, वह भीतर पहले से मौजूद था। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जीवन के हर अनुभव को जागरूकता से देखना। जब दुख आए तो उसे देखना, जब खुशी आए तो उसे देखना, जब क्रोध उठे तो उसे देखना, जब भय आए तो उसे देखना। देखने वाला धीरे धीरे देखने वाली चीजों से अलग होने लगता है। यही दूरी स्वतंत्रता लाती है। तुम क्रोध नहीं हो, तुम्हारे भीतर क्रोध उठ रहा है। तुम दुख नहीं हो, तुम्हारे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है। तुम भय नहीं हो, तुम्हारे भीतर भय की लहर उठ रही है। यह समझ जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर केंद्र को अनुभव करने लगता है। दर्द की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है। वह समझने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है। जो कुछ भी आया, उसने किसी न किसी रूप में उसे विकसित किया। जिसने उसे छोड़ा, उसने उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिसने उसे चोट दी, उसने उसे अपने भीतर झांकना सिखाया। जिसने उसे अकेला किया, उसने उसे स्वयं के साथ रहना सिखाया। इसका अर्थ ये नहीं कि हर चोट अच्छी होती है या हर पीड़ा आवश्यक होती है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जागरूक व्यक्ति हर अनुभव से प्रकाश खोज लेता है। वह दुख को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह अपने आंसुओं को भी समझ में बदल देता है। वह अपनी टूटन को भी शक्ति बना लेता है। जीवन में दर्द तो आएगा, कोई भी इससे पूरी तरह बच नहीं सकता। लेकिन एक बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति दर्द में डूब जाता है और दूसरा व्यक्ति दर्द को देखकर उससे ऊपर उठ जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, चेतना में होता है। जब भीतर जागरूकता बढ़ती है,
तब धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन एक युद्ध नहीं है, जीवन एक यात्रा है। यहां हर पड़ाव का अपना अर्थ है, हर मौसम का अपना संदेश है, हर अनुभव तुम्हें कुछ दिखाने आया है। और जिस दिन तुम दर्द को केवल सहना नहीं बल्कि समझना सीख लेते हो, उस दिन दर्द अपना रूप बदल देता है। वही पीड़ा जो कभी बोझ लगती थी, वही तुम्हारे विकास का कारण बन जाती है। वही अंधेरा जो कभी डराता था, वही तुम्हें अपने भीतर छिपे प्रकाश तक पहुंचाने लगता है। क्योंकि अंततः दर्द तुम्हें गिराने नहीं आता, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आता है। वह तुम्हारे झूठे सहारों को हटाता है ताकि तुम अपने वास्तविक आधार को पहचान सको। वह तुम्हारे बाहरी आवरणों को तोड़ता है ताकि तुम्हारी आंतरिक सुंदरता प्रकट हो सके। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह जीवन के हर अनुभव को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। तब वह यह नहीं पूछता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि वह मौन में देखता है कि इस अनुभव के पीछे कौन सा संदेश छिपा है, कौन सा द्वार खुलना चाहता है और कौन सी नई चेतना जन्म लेना चाहती है।